क्या आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी छोटे बच्चे को देखा है? फटे हुए कपड़े, हाथ में प्लास्टिक की बोतल, आंखों में भूख। लोग आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहीं रह जाते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक बच्चे की जिसका नाम था अमन। अमन का घर कोई मकान नहीं था, उसका घर था रेलवे प्लेटफॉर्म। सुबह 5 बजे से ही प्लेटफॉर्म पर घोषणाएं शुरू हो जाती थीं। ट्रेन की सीटी, यात्रियों की भीड़, चाय वालों की आवाज, यही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ लोगों के बर्तन धोती थी और अमन खाली बोतलें और कचरा इकट्ठा करके बेचता था। उसने कभी स्कूल को अंदर से नहीं देखा था, लेकिन जब भी वह स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को देखता, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। एक दिन अमन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? माँ चुप हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उस दिन अमन प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा सोचता रहा, क्या गरीब लोग सपने नहीं देख सकते? एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक सेवानिवृत्त शिक्षक की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अमन कचरे से मिली हुई अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है। शिक्षक ने पूछा, क्या तुम पढ़ सकते हो? अमन ने कहा, नहीं, लेकिन सीखना चाहता हूं। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। शिक्षक रोज शाम को उसे पढ़ाने लगे। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट के नीचे अमन ने वर्णमाला से लेकर शब्दों तक सब सीखना शुरू किया। दिन में काम, शाम में पढ़ाई, रात में प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन। कभी भूख लगती, कभी लोग मजाक उड़ाते, अरे प्लेटफॉर्म का लड़का अफसर बनेगा। लोग हंसते थे, लेकिन अमन चुप रहता था। उसकी आंखों में बस एक लक्ष्य था, मुझे अपनी मां को इस जिंदगी से बाहर निकालना है। शिक्षक की मदद से एक सामाजिक संस्था ने अमन का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। पहले दिन जब उसने स्कूल की वर्दी पहनी, उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अंग्रेजी कमजोर थी, कुछ बच्चे उसके गरीब होने का मजाक बनाते थे, लेकिन उसने एक बात याद रखी, मेरी परिस्थिति मेरी पहचान नहीं है। एक दिन स्कूल में एक आईएएस अधिकारी भाषण देने आए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भी कठिन परिस्थितियों से उठकर यह मुकाम हासिल किया। उस दिन अमन ने निश्चय किया, मुझे भी आईएएस बनना है। जब उसे पता चला कि यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, लोगों ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अमन ने उत्तर दिया, अगर मेरे बस की नहीं है तो मुझे अपने बस की बनानी होगी। स्नातक के बाद अमन दिल्ली चला गया। एक छोटा सा कमरा, आंशिक नौकरी और दिन रात की पढ़ाई। कोचिंग के पैसे नहीं थे तो वो पुस्तकालय में बैठकर स्वाध्याय करता था। रात के 2 बजे तक पढ़ाई, सुबह जल्दी उठकर पुनरावृत्ति। उसने 3 बार परीक्षा दी, 2 बार असफल हुआ। लोगों ने कहा, अब छोड़ दो, लेकिन उसने कहा, जब प्लेटफॉर्म पर रहकर नहीं हारा तो यहां कैसे हार मान लूं? यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना अनुक्रमांक खोजा और स्क्रीन पर उसका नाम था अमन कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित। उसने मां को फोन किया, सिर्फ इतना कहा, मां, हम सफल हो गए। प्लेटफॉर्म की जमीन से प्रशासनिक कार्यालय तक का सफर पूरा हो चुका था। आज अमन एक जिले में जिलाधिकारी है। वो अक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर बच्चों के लिए शिक्षा अभियान चलाता है, क्योंकि वो जानता है सपने प्लेटफॉर्म पर भी जन्म ले सकते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखिए, आपकी शुरुआत आपका अंत तय नहीं करती। अगर एक रेलवे प्लेटफॉर्म का बच्चा आईएएस बन सकता है, तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत, धैर्य और निरंतर प्रयास की। सीख, गरीबी स्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत और संकल्प स्थायी परिवर्तन लाते हैं।